हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास आया हुआ है वीवो का ये एक फ़ोन है जिसके अंदर प्रॉब्लम है चार्जिंग डिटेक्शन का। चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास भी आ सकती है। वीवो Y81i है ये, जिसके अंदर यहाँ पे MRV IC लगी हुई है और CPU इसकी मीडियाटेक की होती है, क्योंकि ये मीडियाटेक का फ़ोन है। और अब हम इसके अंदर जो है देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखाया चार्जिंग लगाने का कोई डिटेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे 65 का करंट ले रहा है। कभी कभी डिटेक्शन आ भी जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा। आ जाता है, फिर आता है, जाता है, आता है, जाता है, कंटिन्यू अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है डिटेक्शन, ठीक है। और अभी फ़िलहाल एकदम से ही डिटेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, चलिए हम चेक करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम इसमें जो है चेक करेंगे, अगर आपके पास इसका चार्जिंग जैक, सब बोर्ड, फ्लक्स वगैरह है तो आपको करना है। वैसे ये फ़िलहाल एक किसी दूसरे फ्रेम के अंदर पूरी तरह से डाल के चेक किया जा चुका है बोर्ड को, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम सेम है, डिटेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी कुछ लाइनें चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्कीमेटिक के ऊपर चलते हैं। वैसे तो इसका स्कीमेटिक होता नहीं है, और इसका जो है बोर्नियो का हार्डवेयर सोल्यूशन है, उसे हम ओपन कर लेते हैं। देख सकते हो आप, हमने बोर्नियो का हार्डवेयर सोल्यूशन इसका ओपन कर लिया है। और इसके अंदर हमें दो लाइनें चेक करनी होंगी। वीबस लाइन में जो है हमें पता है VCDT और चार्जिंग LDO नाम से दो लाइनें होती हैं। उन दोनों लाइनों को हमें चेक करना है। वीबस लाइन में VCDT एंड चार्जिंग LDO लाइन को हमें चेक करना है। तो वीबस लाइन की TP यहाँ पे होती है और ये वीबस यहाँ तक पहुँच रहा है। चलिए दिखा देते हैं वीबस बन रहा नहीं बन रहा। मल्टीमीटर सामने दिख रहा है आपको, और यहाँ पे हम वीबस चेक कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 5.2 वोल्ट, ठीक है। और ये वीबस यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, ये पहुँच रहा है। और यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब इसके इस साइड पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है इस कैपेसिटर पर, तो यहाँ कैपेसिटर पर भी पहुँच रहा है, यानी वो VPIC सही है। अब इसके बीच में दो रजिस्टर दिख रहा है, ये डिवाइडर है, ठीक है। तो इसका जो बीच वाला पोर्शन रजिस्टर का, इस पर 0.5 आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है रजिस्टर्स के बीच में, ठीक है। हमने देख लिया VCDT बन रहा है। अब चार्जिंग LDO कहाँ जा रहा है, तो हम 5 वोल्ट लाइन पर फिर से क्लिक करेंगे। और चार्जिंग LDO लाइन का रजिस्टर कहीं दिख रहा है नहीं, इधर तो नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टेंस दिख रहा है बीच में डायोड के ऊपर। चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये कहाँ पे है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया 0.5 आ रहा है, यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डायोड के जस्ट ऊपर यहाँ पे चेक करना है 2.8, तो ठीक है, ये भी आ रहा है। यानी VCDT चार्जिंग LDO की लाइन इसमें सही है। तो सब बोर्ड भी चेंज हो गया, पूरा फ्रेम ही चेंज करके देखा जा चुका है, लेकिन फिर भी ये देखो करंट भी लेना बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद ये करंट लेना बंद कर दिया, यानी कि इसके अंदर केबल भी हम चेंज कर देते हैं, दूसरा केबल लगा लेते हैं यहाँ पे। ये भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो दूसरे केबल से भी यहाँ पे जो है पहले डिटेक्शन में थोड़ा सा करंट ले रहा है क्या, नहीं अभी कुछ नहीं ले रहा है। अगर हम बैटरी निकाल के लगाते हैं तो 65 का ले रहा है, और डिटेक्शन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 1 एम्पीयर तक अगर ये चला गया तो समझो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा और डिटेक्शन भी आना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे सब बोर्ड, फ्लैक्स, ये सारा फ्रेम तो चेंज करा ही लिया पहले ही दूसरे फ्रेम के अंदर में। अब इसके अंदर देखो काम क्या क्या हुआ है। पावर IC भी शायद किसी ने रिवॉल्व किया है, ये ऑलरेडी किसी का किया हुआ काम है इस पर, और शॉप से आया हुआ है। तो इसमें पावर IC भी रिवॉल्व हो चुका है। बैक साइड में देखो CPU भी रिवॉल्व हो चुका है, बस eMMC रिवॉल्व नहीं हुआ है। देखो CPU रिवॉल्व हो चुका है, बस eMMC रिवॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए हमको क्या करना है इस कंडीशन में। सबसे पहले हम इस IC को उठाएंगे, MRV IC को, और इसके अंदर दो पिनें चेक करेंगे। VCDT और चार्जिंग LDO की जो वोल्टेज हमने अभी चेक की, वो वोल्टेज इस IC के पैड तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो हम इस IC को उठा के पहले इसकी पैड तक की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्लियर होगा कि पैड अगर सही है तो हम IC चेंज करेंगे, अगर पैड डैमेज है तो हम पैड रिपेयर करेंगे। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो हमारा वेबसाइट कोर्स जो है वीडियो कोर्स, उसके थ्रू आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर में। वेबसाइट का नेम हमारे स्क्रीन पर लिख रहा होगा, उस पर विजिट करके आप जो है रजिस्टर करेंगे। पहले रजिस्टर करके वहाँ पे डेमो वीडियो देख सकते हैं। अगर डेमो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारी वीडियो को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो कोर्स को, जिसमें आपको सपोर्ट टाइम बताया जाता है। उस टाइम पर आप कॉल करके सपोर्ट भी ले सकते हो, या फिर हमें मैसेज भी कर सकते हो। वैसे तो सपोर्ट की उतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है जो भी हमसे कोर्स करता है, क्योंकि कोर्स में इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली जाती हैं कि उन्हें सपोर्ट की उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है। सारी चीज़ें जब क्लियर रहेंगी तो आप सपोर्ट उतना आपको सपोर्ट चाहिए भी नहीं। वैसे भी अगर आप सपोर्ट लेते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट मिलता है। दूसरी चीज़, सपोर्ट का भी एक ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है। तो आपको
और वेबसाइट के ऊपर जो भी कोर्स समझ में आए, 3 अलग अलग ड्यूरेशन का कोर्स है, उन सब के अंदर जो है कंटेंट पूरी तरह से सेम है। जो 3 महीने वाले कोर्स के अंदर मिलेगा वही 1 ईयर में भी मिलेगा, वही 400 डेज़ के अंदर भी मिलेगा। और सबकी प्राइस भी वहाँ पे मेंशन है। वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करोगे, वेबसाइट पर स्टार्ट कोर्स बटन पर क्लिक करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके बाद जो है आप वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर मुझे मिलने के बाद आपको व्हाट्सअप पर कांटेक्ट किया जाएगा, और व्हाट्सअप पे कांटेक्ट के बाद आप जो है पेमेंट प्रोसेस पूरा करोगे, उसके बाद आपकी वीडियो अनलॉक होगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी वो पैड चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। इस तरह से आपका ये तो नॉर्मल 4G फ़ोन है। 5G फ़ोन के भी कंप्लीट जो है सर्किट वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए गए हैं, और 5G फ़ोन के नेटवर्क सेक्शन भी उसके अंदर बहुत जल्द आ जाएंगे, और लैपटॉप की भी वीडियोज़ उसके अंदर कंटिन्यू अपडेट होती जाएंगी कुछ दिनों के अंदर। लगभग कुछ ही दिनों के अंदर सारी वीडियोज़ लैपटॉप की उसमें धीरे धीरे आ जाएंगे। तो मोबाइल रिपेयरिंग में तो कंप्लीट आपका उसमें ऑलरेडी है, और मोबाइल रिपेयरिंग में और भी अपडेट्स अगर आते हैं। अगर आप 400 डेज़ का कोर्स परचेज करते हो तो आपके पास 400 डेज़ की एक्सेस वैलिडिटी रहेगी। तो आप जो है 400 डेज़ तक जो भी हमारा अपडेट उसके अंदर आएगा वो अपडेट आप उसमें फ्री में पाओगे, कोई भी एक्स्ट्रा कास्ट उसका चार्ज उसका नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पावर आईसी को हम क्या करेंगे, निकालेंगे पहले। इसके अंदर हम चेक करेंगे VCDT और चार्जिंग LDO की जो लाइन है उसकी बजर कनेक्टिविटी। तो मल्टीमीटर को हम बजर रेंज पे सेट कर लेते हैं, और आ जाते हैं हम इसको स्क्रीन पर फिट कर देते हैं, और अब हम आ जाते हैं बिट मैप के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारी VCDT चार्जिंग LDO लाइन है। अगर हम इसको जूम कर दें तो आपको ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 में सेकंड। तो देख लेते हैं उसके ऊपर कनेक्टिविटी 1 2 3 4 5 में सेकंड, ये वाली पैड जो है इससे कनेक्टेड है। और उसके बाद हम देख लेंगे VCDT, यानी यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो किस बॉल पर जा रही है वो देख लेंगे। उसके जस्ट बगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की बॉल पे। तो एक मल्टीमीटर का प्रॉब हम यहाँ रख लेंगे रेजिस्टेंस के बीच में, और एक इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं यहीं पे ये ओपन हो रहा है, यहीं पर ये आई थिंक ओपन हो रहा है। तो हम अगर IC चेंज भी कर देंगे ना तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। दिखा देता हूँ मैं फिर से आपको। यहाँ ध्यान दीजिए कंटिन्यूटी रेंज पर है, और ये VCDT की हमारी लाइन है। ठीक है, ये VCDT की यहाँ है, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। अगर हम यहाँ पे IC चेंज भी कर देंगे ना तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। ठीक है, हमें क्या करना होगा, एक जम्पर यहाँ पे कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर से दिखा देते हैं आपको। VCDT गई हुई है इसकी, यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 नंबर पे है। ठीक है, और इसके बगल में हमारा यहाँ पे चार्जिंग LDO है। तो VCDT और चार्जिंग LDO। ठीक है, तो चार्जिंग LDO तो ठीक है, VCDT जो है ये यहाँ से जाना चाहिए। तो ये लाइन जो है यहाँ से जो है ओपन हो गई है बोर्ड के लेयर के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है बजर नहीं आ रहा है, इसलिए ही 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा। उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, बजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको। क्लियर हुआ आपको? डिटेक्शन लाइन ही जब ओपन रहेगी, VCDT की वोल्टेज केवल बन रही है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये ओपन है। तो चलिए हम एक जंपर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे एक 0.5 वोल्टेज का ही जाना है सप्लाई यहाँ पे, तो हम एक छोटा सा माइक्रो जंपर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि काम तो केवल 0.5 वोल्ट का ही है।
तो पावर आईसी के नीचे पैड में हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, देख लेते हैं है कि नहीं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रिंट बन जाएगी। यहाँ पे हम स्क्रैच करके बना सकते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से, आपको भी दिखाते किस तरह से करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर में ये एक छोटी सी यहाँ पे टीपी जैसी दिख रही है। इससे हमारे आईसी का पैड पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 नंबर में ये पैड हो गया, ठीक है। तो चलिए, ये 0.5 हमें यहाँ पे देना है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक जंपर निकाल के उसको साइड में कहीं किनारे फिट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हम उसके ऊपर मास्किंग करके बाद में हम वापस जंपर कर देंगे VCDT वाले लाइन की। ठीक है, इसको हम जो है मास्किंग को हार्ड कर देते हैं। यूवी लाइट की मदद से इसको हम सुखा देते हैं। तो मात्र 2-3 मिनट लगेगा इस मैकेनिक के यूवी लाइट से, वो हार्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आईसी लगा देंगे और VCDT का 0.5 वोल्टेज का जंपर इस जंपर में जोड़ देंगे, एक और मास्किंग करेंगे और उसके बाद ये बोर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, तो मास्किंग हमने कर लिया है और उसके जब तक ये हार्ड हो रहा था तब तक हम आईसी भी रिवॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पे जो है हम इसे लगा देते हैं। बोर्ड को ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा और इसमें मास्किंग जो है अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको पूरा मास्किंग करना पड़ेगा। मास्किंग हो चुकी है, इसको थोड़ा हार्ड हो जाने देते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो चलिए, चेक करने भर का तो ये लगभग हो चुका है। हम एक बार चेक कर लेते हैं और देखते हैं प्रॉपर ये डिटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। देखते हैं वहाँ पैड तक 0.5 वोल्टेज पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, जहाँ पे हमने जंपर किया था। तो यहाँ पे देखो OVP IC जो है वोल्टेज को पास नहीं कर रही है। यहाँ पे 5 वोल्ट और इसके दूसरे साइड 5 वोल्ट नहीं है। एक बार देखते हैं इधर ग्राउंड तो नहीं है, नहीं।
तो चलिए हम OVP पे एक जंपर लगा के इसको बाईपास करते हैं। मतलब अभी OVP IC जो है ड्राइव नहीं कर पा रही वोल्टेज को, जो कि पहले कर पा रही थी। अगर हम वोल्टेज लेवल पे सेट करके करते हैं यहाँ पे तो 5 वोल्ट आ रहा है इधर, लेकिन इसके दूसरे साइड क्रॉस होकर इधर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, जो कि पहले आ रही थी। तो चलिए वहाँ पे भी एक जंपर लगा देते हैं, शायद वो ओपन हो गई हो तुरंत। देखिए अब जो है ये डिटेक्शन कर गया है, OVP IC भी ओपन हो गई है इसकी। अब देखो ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई है। 1 एम्पियर का करंट भी ले रहा है। तो VCDT लाइन ओपन हो गई थी, और जैसे VCDT को हमने सही किया है OVP IC भी इसकी ख़राब हो गई है एक तरह से, देखो। तो इसको हमने जो है OVP को भी बाईपास कर दिया एक जंपर से, और VCDT का जो जंपर किया उससे भी हो गया ये परफेक्ट। तो एग्जैक्ट आपको लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन से क्या दिक्कत आता है। अगर वो आप जानते हो तभी आप रिपेयर कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जहाँ आपको बेसिक से कंप्लीट एडवांस लेवल तक का ट्रेनिंग मिलेगा, जिसमें आपको इस तरह की सभी समस्याएं बताई जाती हैं, कौन सी लाइन से क्या दिक्कत आती है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेक्शन जो है परफेक्ट हो रहा है। तो मिलते हैं।